नमस्कार बहनों, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल का ही नाम है सेविकाओं की आवाज़। तो अभी सेविकाओं और अभिभावकों के बीच घमासान मचा हुआ है इस चयन मुक्ति वापस के बाद। तो इसकी हम आपको पूरी जानकारी दें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक ससमय पहुंचते रहे और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो आइए आज हम बात करते हैं सेविका बहनों के बीच मची घमासान की। सारे व्हाट्सएप ग्रुप चाहे जिस भी संगठन का हो, हर संगठन ग्रुप में एक घमासान मचा हुआ है क्योंकि हर कोई इस बाबरी को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चयन मुक्ति की वापसी हुई या 1050 रुपये मानदेय बढ़ा उसका सारा श्रेय हड़तालरत सेविका को जाता है। तो दूसरी तरफ ये जान लीजिए आज कि आप जो अभी सेविका बहने हैं वो 3 भागों में बढ़ चुकी हैं। पहला, जो हड़ताल में सेविका बहने थी। दूसरी, जो हड़ताल में थी लेकिन बिना संगठन के हड़ताल तोड़ने की घोषणा से पहले वो योगदान अपना दे दी। और तीसरा, वह ग्रुप जिसमें सेविका हड़ताल में गई ही नहीं थी और शुरू से ही इस हड़ताल का विरोध कर रही थी। तो अब आइए तीनों के बीच जो घमासान चल रहा है, जो संगठन हड़ताल में थे लास्ट तक बने रहे, उनका कहना है कि आप लोग पोषाहार चोर हैं जो हड़ताल में नहीं गए, या फिर जो बीच में दगा दे दिए वह भी पोषाहार की लोभी है, पोषाहार की चोर है, पोषाहार के लोभ में उसने हड़ताल में योगदान दे दी। इधर हड़ताल में जो बहनें शुरू से ही नहीं बनी हुई थी, वो अपने आप को हड़ताल से अलग रखे हुई थी, उन ग्रुप का कहना है कि हम हड़ताल में क्यों जाते। जब हड़ताल से पहले 29 सितंबर से हड़ताल की घोषणा की गई थी संयुक्त मोर्चा के द्वारा, उससे पहले माननीय मंत्री जी समाज कल्याण, आईसीडीएस निदेशक, आईसीडीएस सचिव, तीनों ने सेविका संघ का बैठक बुलाया था, लीडरों से वार्ता की थी और उस समय उन्होंने कहा था कि आप लोग हड़ताल में न जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मानदेय बढ़ाने की बात कही है, आपका मानदेय बढ़ेगा इसलिए हड़ताल पर न जाएं, लेकिन आप लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और सेविकाओं को सिर्फ श्रेय लेने के लिए हड़ताल में झोंक दिया। और फिर उधर से एक ही आरोप है कि आप लोग संगठन द्रोही हैं, आपने हड़ताल नहीं किया जिसके कारण मानदेय इतना कम बढ़ा। एक नया आरोप कि मांगे पूरी नहीं हो सकी, वरना इनका 24,000 वाला मांग पूरा हो जाता। अब फिर इधर से सेविका बोलती हैं कि अगर हम पोषाहार चोर हैं तो आप वादा कीजिए कि जब आप वापस आ गए हैं तो पोषाहार की निकासी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पोषाहार चोर हैं, आप लोग सती सावित्री हैं। मतलब इसी तरह का घमासान व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिल रहा है। जिस उद्देश्य से ग्रुप का निर्माण होता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो या संगठन हो, सिर्फ निर्माण होता है कि सारे लोग अपने अपने क्षेत्र की बातें वहाँ लिखें, अपनी अपनी समस्या लिखें, कहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही हो उसकी जानकारी सभी बहनों को हो, इसलिए ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप के माध्यम से होता भी और है कि कहीं अगर कोई संकट आया तो उस संकट की समस्या का सलाह भी, क्योंकि उसमें पूरे बिहार की सेविकाएं जुड़ी होती है तो एक दूसरे को दे। लेकिन यहाँ तो ग्रुप का सारा खेल ही उल्टा पड़ रहा है। जिस उद्देश्य से ग्रुप का निर्माण किया गया था
वो उद्देश्य ही विलीन हो गया है। बस अब इसमें सिर्फ घमासान हो रहा है, यहाँ तक कि गाली ग्लौज भी दिए जा रहे हैं। अपने आप को शिक्षक कहने वाली नहीं, आप एक शिक्षक हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप प्री प्राइमरी टीचर हैं, और उसके बावजूद आप लोग इस तरह का व्यवहार करती हैं जैसे लगता हो कि अनपढ़ समाज से आप ताल्लुक़ रखती हैं। तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी सेविकाएं समझ रही है, गलती किसकी है, क्यों हड़ताल में झोंका गया, या फिर जो हड़ताल में नहीं गई क्या कारण था। सभी अपने अपने सफाई दे रहे हैं और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच आपने देखा है कि किस तरह मदन सहनी जी ने जन मुक्त सेविकाओं की वापसी से पहले एक बयान दिया था कि आप लोग किसी के बहकावे में आकर हड़ताल पर चली गई, वरना आपका मानदेय तो बहुत पहले बढ़ चुका होता। तो यह तो साफ दिखा रहे हैं कि हड़ताल अगर नहीं भी होता तो मानदेय बढ़ना था। हाँ, मानदेय इतना कम बढ़ा कि हमारी सेविका बहनों में मानदेय बढ़ने की कोई खुशी नहीं देखी गई। दूसरा आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो हड़ताल से वापस आ गई थी, बीच में ही बिना संगठन के हड़ताल तोड़कर अपना योगदान दे दी थी। उन बहनों का कहना है कि उस संगठन में क्या रहना, उस संगठन का मैं क्यों साथ दूं। देखिए किस तरह जन मुक्ति वापसी के आदेश के साथ ही योगदान दी है और गुलाल अबीर उड़ा रही हैं। आप कौन से अच्छे हैं? अगर अबीर और गुलाल आप उड़ा रही हैं तो उन बहनों को क्यों भूल गई जो इसमें अपनी जान गंवा दी, जिनके हाथ पैर सलामत नहीं रहे। उन बहनों को याद तक नहीं किया गया, न ही किसी ने उनकी चर्चा तक की, और रंग अबीर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिए। आपने पूस में होली मना ली। तो यह सब बातें जो हैं छन के निकल के आती है कि चलिए जो भी हो, इसमें सेविका बहनों या अभिभावकों, आम सेविका बहनों जो लीडर हैं वो तो आंख मूंद के चलते हैं, जिस संगठन से हैं उस संगठन ने जो भी किया वो सही किया। लेकिन आम सेविका बहनों जिस तरह इस विभाग और संगठन के चक्की में पीसी है, उन्हें जो दर्द हुआ है, उन्होंने जो खोया है, उसका हिसाब वो मांगेगी ही और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी सेविका बहनों और अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय जो आपके मन में चल रहा है सारे चीज को परे कर दीजिएगा, न किसी संगठन का न किसी अपने का, जो आपके दिल में हो उसको इस कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, ताकि उस कमेंट को पढ़ के लीडर हो किसी भी संगठन का, उनके दिमाग में जाए कि सेविका इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि बातों को नहीं समझती है। वो अपना राय जो दे रही हैं उससे वो अपने मन में चिंतन करने पर विवश हो जाएंगे। धन्यवाद।